सब क्या सब बंद कर दिया? ये जो पीते हैं ना वो बंद करने यानी को कि बोले। जो युवा नौकरी मांग रहे हैं, एक रुकिएगा, ये जो नौकरी मांग रहे हैं वो सारे दारू पीते हैं। कैसे बात है? सब नहीं कैसे बात है? ज्यादातर मोदी जी के हवाई फायर हैं बस। अच्छा, हवा वो हवा में रहते हैं और हवाई फायर करते हैं बस, और कुछ नहीं। कल चले भी गए थे वर्ल्ड कप देखने के तभी लिए, तो हार गई इंडिया। तो पनौती ट्रेंडिंग में हो रहे हैं। पनौती हैं वो, जहाँ जाते हैं वो ऐसे ही करते हैं। वहाँ वो ट्रम्प हरवा दिया उन्होंने जाके, यहाँ पे वो मैच हरवा दिया। मसीहा, जब जिस मसीहा को गरीबी का मतलब नहीं मालूम वो मसीहा कैसे हो सकता है? आप बताइए, मुझे जवाब दे दे मोदी जी के गरीब कौन है। मैंने बता दिया गरीब कौन है। आपने उनके लिए क्या किया? विकास नहीं हुआ है। अरे पहले वो सब हुआ था। पहले मेरी औरत है ना, वो साड़ी पहनती थी और अभी इसमें आ गई। इससे ज्यादा और क्या भी तरक्की हो रहे हैं। तो क्या है? एक बात बताइए, आप मोदी से विरोधी है क्या? आप कौन से पक्ष से हैं? हम जनता के साथ में हैं। हम जनता के साथ में हैं। वर्ल्ड कप हार गए हैं सर। वो किस्मत की बात है। किस्मत की बात है, लेकिन हेडलाइन चल रहे थे कि मोदी जी तो वर्ल्ड कप जिताएंगे। समय आकर जिताएंगे। कहीं कहाँ है नौकरी? कितना वैकेंसी खाली पड़ा है? आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में चेक कर लीजिए, 10 लाख बहुत ज्यादा ऊपर है। रोज रिटायर हो रहे हैं, वैकेंसी कहीं आ ही नहीं रही है ही नहीं है। सारा तो कॉन्ट्रैक्ट पे कर रखा है उन्होंने। सारा ठेकेदारी में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल का होता है। जब तक आपको गरीबी का रेखा का नहीं मालूम है, येलो कार्ड बनाए, मिनिस्टरों के कार्ड बने हुए येलो, नौकरों के नाम से बनाते हैं, राशन खुद लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसे ही हैं। वादे करते हैं बड़े बड़े, आने के बाद कोई काम नहीं करते, सब अपना अपना देखते हैं पहले। यानी कि जो वादा किया पूरा नहीं किया मोदी नहीं, जी कुछ ने। नहीं होता, कोई वादे पूरे नहीं। ये सब जुमले हैं सरकार के। अभी देखो 200 रुपये यहाँ कम कर दिया दिल्ली में। सरकार में आने के बाद 400 बढ़ा देंगे। सारा एवरेज अपना जो भी रेशियो है सारा बराबर कर देंगे एक बारी में। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली की जनता से जानेंगे कि इस बार मौसम किसका बिगड़ने वाला है। हम जानेंगे कि 2024 में क्या कुछ करने वाले हैं। क्या मोदी जी फिर से एक बार जीतने वाले हैं? इस बार सरकार बदलने वाले हैं। चलिए हम लोग, भैया ऑटो चलाते हैं, भैया से बात कर लेते हैं। ऑटो चलाते हो भैया? हाँ जी मैम। क्या कुछ विकास लोगों के लिए? मैम विकास अभी इतना है कि देखो, हमारे को जिन चीज़ों से पहले परेशानी हुआ करती थी वो चीज़ों समाधान है। कि जैसे कि रोड वगैरह, जैसे हमें कई जगहों के टूटे फूटे मिलते थे, अभी तकरीबन क्लियर है वो सारे। अच्छा, यानी कि रोड बन रहे हैं? रोड बन रहे हैं बराबर, और फिर थोड़ा सा ट्रैफिक में भी सुधार है। तो बीजेपी सरकार काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम तो कर रही है। काम नहीं कर रही थी। अभी नया पार्लियामेंट है, ये नई चीजें सारे बन रही है। उधर क्या आपका कुछ बनाया भैया अभी द्वारका में आपका मॉल बना के खड़ा करा, जो वर्ल्ड ट्रेड फेयर चलता है उसका। बीजेपी कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो मोदी जी का वादा था। मोदी जी ने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे। मोदी जी ने वादा किया था कि बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। ये वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करवाएंगे। करवाए ये सारी नहीं, वादे तो देखो जी मोदी जी ने भी किए और इससे पहले कांग्रेस ने भी बहुत वादे किए थे। वादे पे तो कोई नहीं आता। तो लेकिन मोदी जी ने जो वादा किया पूरा नहीं किया। अभी तो वादे देखो, अभी उनका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने नहीं किया, तभी कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। मोदी जी से उम्मीद थे, अभी पूरा किया कि नहीं? 10 साल अभी अगर मोदी जी अगर नहीं करते तो पब्लिक उनके साथ भी यही करेगी। अच्छा, तो अभी 24 में लाने वाले नहीं, वादा पूरा किया कि नहीं? अभी खत्म ही होने वाला है। अभी 24 के चुनाव आने में टाइम है मैडम। ऐसे आपके मन में कौन है? अभी तो मोदी जी है, उसके उनके अलावा हमारे को कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा, कोई दिखाई नहीं दे रहे। चलिए यहाँ पर सर क्या लग रहा है कि 2024 में मोदी जी वापिस आएंगे जब बदलने वाले हैं? मुझे लग रहा नहीं आएंगे। नहीं आएगी? आना नहीं चाहिए या आएगी नहीं? आना भी नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए, क्यों? बहुत सारे कारण हैं, अब मैं इस पे बताऊंगा तो पूरा नहीं हो पाएगा। आपको काफी तजुर्बा है, काफी सरकार आते जाते आपने देखा है, तो क्यों लग रहा है आपको? थोड़ा सा बताइए। भाई देखिए, आप ले रहे हैं, मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ कि ये कहते हैं हमने गरीबों को गरीबी दूर करी है। गरीब कौन है? अभी तक गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम कि गरीब है कौन। गरीब ये कहते हैं कि जो एकदम लोअर क्लास है वो गरीब है, वो भी गरीब नहीं है। हायर क्लास भी गरीब नहीं है। गरीब है मिडिल क्लास, मिडिल से लोअर जो है, मिडिल की 2 क्लासें हैं। मिडिल से जो लोअर है वो गरीब है जी। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जितना भी आप इंक्रीमेंट, जितना भी आप पेंशन, जितना जो कुछ कर रहे हैं भलाई का काम, वो सब सरकारी नौकरों को कर रहे हैं। प्राइवेट का कोई सिस्टम नहीं है। तो सरकारी वालों का भी तो पेंशन बंद हो गया? नहीं, पेंशन बंद नहीं हुआ है उनका, पेंशन चल रहा है। न्यू पेंशन स्कीम जो है रुकी हुई है, वो भी थोड़े दिन के लिए, इलेक्शन से पहले चालू हो जाएगी। अच्छा, आपको उम्मीद है ये? हाँ, उम्मीद है। ओल्ड पेंशन स्कीम चालू होंगे? बिल्कुल जी। अच्छा,
लेकिन मेरा एक ही सवाल है, बाकी मैं फालतू बात नहीं करता। मेरा एक सवाल है कि जब तक आपको गरीबी का रेखा का नहीं मालूम है, येलो कार्ड बनाए, मिनिस्टरों के कार्ड बने हुए येलो, नौकरों के नाम से बनाते हैं, राशन खुद लेते हैं, येलो कार्ड मिनिस्टर, है ना। गरीब कहाँ है? गरीब को मिल क्या रहा है ये बताइए। जो कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए काम किया है, ये कहाँ सब से क्या है? मसीहा? जब जिस मसीहा को गरीबी का मतलब नहीं मालूम, वो मसीहा कैसे हो सकता है? आप बताइए, मुझे जवाब दे दे मोदी जी के गरीब कौन है। मैंने बता दिया गरीब कौन है। आपने उनके लिए क्या किया? वो तो कह रहे हैं कि गरीबों का बेटा है, दुख दर्द समझता भाई है। ये तो सब कहने की बात है। ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में तो सारे वो बन जाते हैं जी। है ना। आज दरवाजे पे जाओ पूछते नहीं है, और कल गलियों में ही खाक चाकेंगे वोट का जब टाइम आएगा। तो ये राजनीति तो हमने बहुत देखी है। सर आपने ये भी सुना होगा कि राजस्थान में जाके मोदी जी वादा कर रहे हैं कि उनकी मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि 450 का सिलेंडर देंगे। बाकी राज्य में जहाँ पर बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या नहीं कर सकते? केंद्र में भी बीजेपी का गवर्नमेंट देखिए, सब बेकार की बातें हैं, इनसे कोई फायदा नहीं है होने वाला। कोई 400 का दे, कोई 200 का दे, कोई भी वायदा कर रहा है, ये वायदे कभी पूरे नहीं होते। अच्छा। आज इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, उसके बाद वो खत्म। तो मुसीबत तो गरीब आदमी की है। जी सर, एक आप दिल्ली के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं दिल्ली। आप दिल्ली के रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी का नोटिस आया था, आपने सुना होगा। अभी अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं अपनी इस्तीफा जूते की नोक पे लेके चलता हूँ। अगर ये लोकसभा का 7 सीट इस बार जीतने नहीं देंगे, चाहे जेल के अंदर हो चाहे बाहर हो। कितना मानते सहमत इस बात? नहीं, मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। जी ठीक है। हाँ, उन्होंने कुछ काम किया है जिससे आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जैसे बिजली में 200 की यूनिट की कटौती है, या बसें फ्री है लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए। ये अल्टीमेटली इनडायरेक्टली फायदा जो हो रहा है वो सब जनता को हो रहा है। अब मेरे घर में जो औरतें हैं वो फ्री यात्रा करेंगी, आपके घर में जो है आप फ्री करेंगे। तो ये हमारे परिवार के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम हुआ। लेकिन ये नहीं कि भाई मैं उनका मुरीद हो गया और मैं उनको सिर पे बिठा के नाचूंगा, वो वाला काम नहीं है। तो ईडी सीबीआई क्या विपक्ष के ऊपर, विपक्ष जैसे कहते हैं कि ईडी सीबीआई एक तरफा कार्रवाई करे, कितना सहमत है आप इस बात? देखिए, ये सारी कार्रवाई कहने के लिए होती है। मैं बताता हूँ कि अंदर खाने सब एक हैं। मैंने इनको एक थाली में खाते हुए देखा है, विपक्ष को भी और पक्ष को भी अपनी आंखों से देखा है। हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, झूठ प्रचार करते हैं, और उसके बाद जब लंच टाइम और वो होता है तो एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो बदलाव में कौन है सर? बदलाव में कौन है? आपने दोनों पक्ष की कमियां गिनवाया, बदलाव में कौन है फिर? बदलाव में कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, आप ये वो समझे, कोई नहीं है। जिसको कुर्सी मिल गई वो भूल गया। अच्छा। बस। यानी कि आप इस बार कह रहे हैं कि विकल्प कुछ भी नजर नहीं आ रहे? नहीं, कोई नजर। ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, कहाँ से है आप? मैं यही दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है। 2024 में मोदी जी आने वाले हैं, इस बार बदलने वाले हैं। कोई भी आए, हमें उससे क्या लेना देना। तभी लेना देना तो होता है। सुबह आओ, शाम को रोड पे चलते हैं, रोड अच्छा चाहिए। हाँ, महंगाई, अगर गाड़ी चलाते तो पेट्रोल भी चाहिए, खाना खाते तो गैस भी चाहिए। इसमें फर्क पड़ते नहीं पड़ते? पड़ना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है जी। ये सब चीज़ें देखनी तो आप चाहिए। कह रहे हैं अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो जनता सरकार के साथ रिलेटेड ही होते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसे ही हैं। वादे करते हैं बड़े बड़े, आने के बाद कोई काम नहीं करते, सब अपना अपना देखते हैं पहले। यानी कि जो वादा किया पूरा नहीं किया मोदी जी ने? कुछ नहीं होता, कोई वादे पूरे नहीं हो रहे। आप युवा है तो किस नजर से देख रहे हैं 2 करोड़ रोजगार युवाओं के लिए? है ही नहीं है, रोजगार तो है ही नहीं है। कहाँ है सरकार? किसी को रोजगार दे ही नहीं रही। जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, कुछ नहीं हुआ, पूरा नहीं किया। बिल्कुल। हवाई यात्रा का? मोदी जी के हवाई फायर हैं बस। अच्छा, वो हवा में रहते हैं और हवाई फायर करते हैं बस, और कुछ नहीं। कल चले भी गए थे वर्ल्ड कप देखने के लिए, तभी तो हार गई इंडिया। तो पनौती ट्रेंडिंग में हो रहे हैं। पनौती ही है वो, जहाँ जाते हैं वो ऐसे ही करते हैं। वहाँ वो ट्रम्प हरवा दिया उन्होंने जाके, यहाँ पे वो मैच हरवा दिया। तो क्यों लग रहा है आप लोगों को ऐसा? पनौती है, क्या रहा है, जो हो रहा है वही देख रहे हैं हम भी। लेकिन वही युवा लोगों को मोदी जी को पसंद भी कह रहे हैं, साउथ तरफ मोदी 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 हो रहे हैं। कोई दूसरा चेहरा विकल्प नहीं है लोगों के पास। अब विपक्ष पार्टी में इतना पावर नहीं है, तो लोगों की पहली पसंद मोदी जी हैं अभी इस टाइम तो। लेकिन वो काम भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपका पसंद है कि नहीं?
मेरा तो कोई भी पसंदीदा नेता नहीं है। मैं राजनीति से तो बिल्कुल अलग रहता हूँ। अच्छा, यानी कि इस बार वोट करने तो जाते होंगे। अरे क्या वोट करना, अपनी ड्यूटी छोड़ के वोट और करने जाओ। यानी कि युवा कहीं ना कहीं निराश है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं है, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं रोडों पे, धक्के खा रहे हैं। लेकिन यही बीजेपी कहते हैं कि नौकरी की बारिश हो रही है, क्वालिटी कम है इसलिए नौकरी नहीं मिल कुछ रही नहीं है, कोई कहीं कहाँ है नौकरी, कितना वैकेंसी खाली पड़ा है। आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में चेक कर लीजिए, 10 लाख बहुत ज़्यादा ऊपर है, रोज रिटायर हो रहे हैं, वैकेंसी कहीं आ ही नहीं रही है ही नहीं है। सारा तो कॉन्ट्रैक्ट पे कर रखा है उन्होंने, सारा ठेकेदारी में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल का होता है। मोदी जी राजस्थान में कह रहे हैं कि 450 का सिलेंडर देंगे, मैनिफेस्टो में बताया कुछ है। नहीं, ये सब जुमले हैं सरकार के। अभी देखो 200 रुपये यहाँ कम कर दिया दिल्ली में, सरकार में आने के बाद 400 बढ़ा देंगे। सारा एवरेज अपना जो भी रेशियो है सारा बराबर कर देंगे एक बारी में। पहले कहते थे कि जब तुम वोट देने जाओगे तो सिलेंडर को प्रणाम करते हुए जाना, तो इस बार क्या करेंगे जनता? इस बार क्या होगा वो तो पता चलेगा, आपको वक्त बताएंगे। वक्त बताएगा। चलिए, यहाँ पर भी लोग आए। एक मिनट सर रुकिएगा, कहाँ से है आप लोग? हम लोग गुजरात से, सूरत से। अरे क्या बात है, मोदी जी के राज से ही है। मोदी की पड़ोसी है। मोदी जी के पड़ोसी है। हाँ। वर्ल्ड कप हार गए हैं सर। वो किस्मत की बात है। किस्मत की बात है। हाँ। लेकिन हेडलाइन चल रहे थे कि मोदी जी तो वर्ल्ड कप जिताएंगे। समय आकर जीताएंगे। समय आएगा तो जिताएंगे। समय अगर आएगा। जीत जाते तो मोदी होते। नहीं, मोदी तो हर रोज होता है, अभी भी हो रहे हैं। हर रोज मोदी। कह रहे कि नौकरी नहीं है, किसके पास? महंगाई बहुत ज्यादा। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है नौकरी नहीं है? अभी वो ये बता रहे थे कि तो उसके बाद नौकरी नहीं होगा इसके लिए। तो दादा भी तो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दे रहे मोदी सरकार। मोदी जी कैसे नौकरी आता देते है, हम खाली बिजनेस में मानते हैं। अच्छा, बिजनेस। एक मिनट रुकिएगा ना। अच्छा, तो आपके हिसाब से तरक्की हो रही है देश की? हो रही है। बहुत हो रही है। कितना कुछ विकास हो गया? अरे जितना बोलो उतना कम है। अच्छा, हाँ। कह रहे कि कुछ विकास नहीं हुआ है। अरे पहले वो सब हुआ था। पहले मेरी औरत है ना, वो साड़ी पहनती थी और अभी इसमें आ गई। इससे अभी जींस ज्यादा में और आ क्या गए, विकास तरक्की हो रहे हैं। तो क्या है? एक बात बताइए, कह रहे कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई कम करने का वादा किया था मोदी जी ने, महंगाई कम नहीं हुआ। सब रोजगार है, खाली करने वाला चाहिए। आओ गुजरात में अब एक बात बताइए, आओ ये जो गुजरात- डायलॉग मारते हैं, जितना भी बेरोजगार युवा है ये सब बेकार है आप क्या? आओ गुजरात में, हम दिखाते हैं कि किसी के पास ये बंद कर दे सब। क्या सब बंद कर दे? ये जो पीते हैं ना वो बंद करने यानी को कि बोले। जो युवा नौकरी मांग रहे हैं, एक रुकिएगा, ये जो नौकरी मांग रहे हैं वो सारे दारू पीते हैं। नौकरी कैसे बात है? सब नहीं, कैसे बात है? ज्यादातर पब्लिक कमाते दिन भर, ये पीते खत्म नहीं, कर। पब्लिक कमाने वाले में रोजगार की बात कर रहा हूँ, जो रोजगार मांग रहे क्या हैं। काम नहीं है? चलो क्या काम नहीं? कितना बच्चे कितने जो घर पे रोजगार ना मांग रहे हैं, वो क्या है? दारू पीते हैं कितनी सब। पब्लिक ना ऐसे भटक रही है, मांग रही है। एक घर पे जाओ, 2 झाड़ू पोछा बर्तन करो, किसने बोला काम नहीं है? किसने बोला काम नहीं है? नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन पढ़े लिखे MSc BSc करने वाले उनको सबको नौकरी मिल जाती है, उन सबको ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं। कैसे बातें कर रहे भाई, हैं? हमारे रोजगार मोहल्ले देने के में- वादा मोदी जी ने बोला है। 2 करोड़ मोदी रोजगार। जी सबको काम देते हैं। हम गुजरात में आ जाओ, सब लोग यानी आप सब गुजरात से नौकरी दे देंगे। गुजरात से। रुक जाइए। बोलिए बोलिए। हम ये जानने के लिए आए थे, ठीक है गुजरात तो सब जाएंगे नहीं। मोदी जी ने देश से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का। और सबको देते हैं ना। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? मोदी जी के पीछे क्यों पड़े? एक मिनट, पहले पड़े हुए हैं एक कि मिनट। वादा मोदी जी ने किया। एक बात बताइए, आप मोदी से विरोधी है क्या? आप कौन से पक्ष से हैं? हम जनता के साथ में हैं। हैं? हम जनता के साथ में हैं। हम भी जनता के साथ हैं। जो जनता से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार सब का। हो जाएगा आराम से। सब लोग धीरज रखो, ढूंढो, कब अच्छा हो जाएगा। कब टाइम मिलेगा तो हो जाएगा। चलो चलते हैं। 3 हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? गेहूं देते, फ्री में थोड़ी होगा। MSc BSc are not literate people. अच्छा, चलिए, ये सारे गुजरात से है, कह रहे नौकरी मिल रहे है। जो बेरोजगार युवा आप लोग रोजगार मांग रहे हैं, ये इनका सुनिए, कह रहे रोजगार के बारे जो रहे हैं। आप समझे, जो बीजेपी वाले कह रहे डंका बजा रहे कि रोजगार मिल रहे हैं, तो ये जो रोजगार मांगने वाले लोग हैं वो कह रहे कि वो उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन ये कह रहे कि रोजगार ही रोजगार मिल रहा है। ठीक है मैडम, कैसा काम धंधा कैसे चल रहा है? पहले से तो मंदा ही है। मंदा है? महंगाई कुछ फर्क पड़ रहा है? महंगाई वगैरह महंगा तो है ही मैडम जी, क्यों नहीं है? तो अभी आपने सुना है उन लोगों ने बोला है कि कोई रोजगार ही रोजगार मिल रहे हैं और महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं मैडम, महंगाई से फर्क पड़ ही रहा है। आप लोगों के जीवन में कितना फर्क पड़ता है? फर्क क्या मैडम जी, बहुत ही फर्क है। कितना? मैं जानना चाहती हूँ कि कितना फर्क पड़ता है। महंगाई की वजह से हम लोग अपना ढंग से मतलब चला नहीं पा रहे अपना घर, अपना परिवार जैसे कि है। तो मतलब मजबूर तो पड़ता है इंसान के ऊपर, लेकिन पहले से काम धंधा कुछ भी नहीं है। तो यही मोदी जी ने वादा किया था, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे। तो मैडम ये तो पता नहीं कितना है कि मतलब काम तो पहले है ही नहीं, और दूसरी बात महंगाई भी बहुत है, जो परेशानी झेलनी घर पड़ रही चलाने में कितना दिक्कत होते हैं? है। बहुत ज़्यादा हो रहा है।
पहले तो घर आराम से एक इंसान चला लिया करता था 10 बंदे के। अब अपना परिवार पालने से पहले 10 बार सोचता है आदमी कि जो मतलब। लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? अब मैडम मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि बस पहले काम रोजगार मिल जाए लोगों को, और जब जितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है वो परेशानी ना झेलनी पड़े। मैं ये जानने के लिए आया हूँ अम्मा, ये सिलेंडर वगैरह महंगा हो रहा है क्या? और महंगा नहीं हो रहा सिलेंडर, क्या महंगाई हो रहा है? कह रहे मोदी जी सिलेंडर फ्री में बांट रहे हैं। तो बांट रहे हो तो मतलब गैस तो वैसे 1 किलो वाइज महंगा कर दिया। 903 का मारा सिलेंडर, 903। पहले 500 रुपए के आया करते थे। पुराने दिन याद कर रहे हो आप? और क्या कहीं याद कर रहे हो? ये पटरी में क्या कमाएंगे हम, क्या बच्चों को पेट भरेंगे बताओ। मोदी जी ने अच्छे दिन नहीं लेके आए। कुछ नहीं लेके आए मोदी जी। मोदी जी को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अरे सब जीत गए। हाँ?